आज के दौर में जहाँ लोग छोटी सी बीमारी से टूट जाते हैं, वहाँ एक ऐसे महापुरुष जी हैं जो पिछले 15-20 वर्षों से बिना किडनी के जीवित हैं। चिकित्सा विज्ञान के लिए जो एक पहेली है, अध्यात्म के लिए राधा नाम की शक्ति है। वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज के द्वार जब खुलते हैं तो वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज हम बात करेंगे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के उस सफर की जो कानपुर के एक छोटे से गांव से शुरू होकर वृंदावन की अखंड भक्ति तक पहुंचा। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल गांव में हुआ था। एक अत्यंत सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण परिवार। जब उनके उम्र के बच्चे खेलकूद में व्यस्त थे तब अनिरुद्ध हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत के पाठ में रमे रहते थे। उनके मन में संसार के प्रति विरक्ति इतनी गहरी थी कि कक्षा 9 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और सत्य की खोज का निर्णय लिया। एक रात बिना किसी को बताए उन्होंने घर छोड़ दिया। उनके पास ना धन था ना कोई सहारा, बस मन में ईश्वर को पाने की तरफ थी। वे वाराणसी पहुंचे और संन्यास वर्ग को चुना। उनका नाम पड़ा अच्युतानंद। महाराज जी के वाराणसी का जीवन इतना कठिन था कि वे कई दिन तक भूखे रहते थे। वे गंगा किनारे बैठकर घंटों ध्यान करते थे। उन्होंने कसम खाई थी कि वे किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। अगर कोई खुद से आकर कुछ दे देता है तो ठीक, वरना गंगा जल पीकर ही सो जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास केवल लंगोटी थी और कड़ाके की ठंड में वे गंगा किनारे तपस्या करते रहे। वाराणसी में भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन एक बार एक अज्ञात संत के सानिध्य में उन्होंने रासलीला देखने का अवसर मिला। उस रासलीला को देखकर उनका हृदय बदल गया। उन्हें लगा कि जिस प्रेम की वो तलाश कर रहे हैं वह तो वृंदावन के श्यामा श्याम की भक्ति में है। वे वृंदावन आए और राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य गुरुदेव के चरणों में शरण ली। यहाँ वे अच्युतानंद से प्रेमानंद बन गए। डॉक्टर ने सालों पहले कह दिया था कि महाराज जी के दोनों गुर्दे काम करना बंद कर चुके हैं और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। आज भी हफ्ते में 3-4 बार उनका डायलिसिस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं डायलिसिस के अगले दिन ही वे रात के 2 बजे उठकर 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर राधा केली कुंज पहुंचते हैं। महाराज जी कहते हैं यह शरीर मेरा नहीं है, यह राधा जी की संपत्ति है। जब तक वे इससे काम लेना चाहती हैं यह चलेगा। मुझे दर्द नहीं, मुझे आनंद महसूस होता है। महाराज जी के अनमोल बातें जो आपको वीडियो में जरूर देखनी चाहिए। युवाओं के लिए नशा छोड़ो, क्योंकि यह तुम्हारी बुद्धि और भक्ति दोनों नष्ट कर देता है। भोजन शुद्ध, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वे सात्विक भोजन और बाहर की गंदगी से बचने की सलाह देते हैं। एकाग्रता, भगवान का नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। वे बड़े सहज भाव से कहते हैं कि कैसे कोई अपने पापों को धोकर नया जीवन शुरू कर सकता है। प्रेमानंद जी महाराज आज के युग में चलते फिरते भगवान के प्रतिरूप हैं। वे हमें सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर को ना भूलना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने गुरुदेव भगवान की वीडियो देखा, ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।